ओम शांति। आज की तारीख है 22 फरवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना। यही ऊंची मंजिल है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में सिवाय बाप के कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। आज गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ चित चैन पाए। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं, बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकलते हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस रखा दिया। वाराणसी नाम अभी का है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। यह प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं, मेरा एक ही नाम शिव है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं। मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं, बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वह कहेंगे, देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो। अब जानते हो, बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यह है
पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लग गया है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को नहीं भूल सकता। स्टूडेंट टीचर को वह पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, फिर यहाँ भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोज़ाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना। इस कल्प याद रखना तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलते तो उच्च पद पा भी नहीं सकेंगे। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। यह स्कूल है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तिल लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी रीति से पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो ज़रूर देवताएं ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व, नया भारत। जो भारत नया था सब पुराना हो गया। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फूल नहीं भारत खंड में जाते हैं। भारत ही है 16 कला संपूर्ण बनता है, और कोई खंड फूल मुन हो न सके। वह तो शुरू ही आधा से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फूल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहले झंडा है हेवन का। गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि हमको सारा अनुभव है।
सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोझरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है और सबकी जोत उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। वंडर है ना, यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई यह बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है, न किसको समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नज़दीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई। वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाण से क्या जाने क्या करें। वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े से कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई बतलाते नहीं। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदस्य मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेलियाँ गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। उन्हों को फुर्सत ही नहीं। बांधेलियाँ समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो
फिर 5,000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती है, बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी ज़रूर, वर्षा भी ज़रूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है, फिर मोह भी किसमें न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं, हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर ले आती हैं। बांधेलियों का भी पाठ है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं, यह शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसीलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से अपने सब संबंधों को बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी भी मोह में नहीं रहना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी भी इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएंगी। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।